अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्टर शाकिर फाजुल और आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कर लेता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस की थी कि एजेक्टिव के बारे में कि एजेक्टिव को हम किस तरह यूज़ कर लेते हैं। और इसको ये जो हमने ये भी बताया था कि इसका काम एजेक्टिव का काम ये होता है कि नाउन और प्रोनाउन को इंक्रीज़ करना, इसका मीनिंग, ठीक है, क्वालिफाई करना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब किस तरह, ठीक है, वर्ड्स को क्वालिफाई कर लेता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका क्या फंक्शंस होते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑप्शन जो वहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि मेरे सारे वीडियोस जो हैं इंग्लिश के रिलेटेड वो आप लोगों को ईजीली मिल सकें। Dear friends, okay, adverbs. Okay, now let's come to adverbs. Adverbs, that what is adverb and what are the functions of, okay, of adverbs. Okay, adverbs are those words which qualify the meaning of okay noun. सॉरी, ओके, नाउन का काम, नाउन किसने किया था, ओके, क्वालिफाई एजेक्टिव ने किया था, ठीक है। नाउन को और प्रोनाउन को एजेक्टिव ने क्वालिफाई किया था, इनका मीनिंग इंक्रीज किया था। लेकिन एडवर्ब का काम ये होता है कि वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को इंक्रीज कर लेता है। वो हम आज डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह और कैसे कर लेता है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एडजेक्टिव का काम ये होता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ठीक है, इंक्रीज करना इनका मीनिंग। लेकिन एडजेक्टिव का एडवर्ब का काम ये होता है कि ना वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करना, इनका मीनिंग इंक्रीज करना, ठीक है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह ये मतलब एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर लेता है। Okay, now let's come that, okay, this is the definition of adverb, okay, which I put here, that is, okay, adverbs are those words which qualify or increase the meaning of verb, adjective and another adverb। okay, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, okay, these are the okay, this is the simplest okay definition which I put here, you should only get it and you can write or you can say with your own words, okay. Okay, this is the main theme of adverb, that this is the function, okay। adverbs are those words, okay, which qualify or increase। ओके, एडवर्ब का काम ये होता है कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का जो मीनिंग होता है सेंटेंस में, इनको क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है कि काम हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, ठीक है। ये कोई ये काम को कर रहा है या कोई जो भी कर रहा है तो वो किस तरह हो रहा है, ठीक है। इसका काम, एडवर्ब का काम यही होता है कि वर्ब को क्वालिफाई करना कि वर्ब काम हो रहा है किस तरह हो रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को मोर क्वालिफाई कर लेता है, मतलब एडजेक्टिव का जो मीनिंग है, ठीक है, वो इंक्रीज कर लेता है। और अनदर एडवर्ब मीन्स कभी कभी हम दो दो सेंटेंस, दो दो एडवर्ब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में। तो इसका मतलब ये होता है कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसका जो मीनिंग है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो ओके, इन हियर आई पुट सम एग्जांपल्स, विल, ओके। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एवरी एडजेक्टिव्स आर देयर, दे आर हैविंग, ओके, के एडवर्ब्स, जो भी एडजेक्टिव है इनका एडवर्ब ज़रूर होता है। जैसा कि गुड है, गुड का वेल होता है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली हो गए होता है, ठीक है। पास्ट जो है, पास्ट, ठीक है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, मीन्स सेम, ओके। वी कैन नॉट से दैट फास्टली, हम फास्टली नहीं कह सकते, बल्कि पास्ट जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। वेरी, ओके, स्लोली, लाउडली, ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब दे, ओके। सो नाउ लेट्स कम दैट हाउ कैन वी यूज एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब को हम किस तरह यूज कर लेते हैं और एडवर्ब, ओके, हाउ कैन एडवर्ब क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, मीनिंग ऑफ, ओके, वर्ब एंड मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब, ओके। विद एग्जाम्पल्स टुडे वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। कि एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव का जो मीनिंग है उसको क्वालिफाई करना, वर्ब का और एडवर्ब का। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है, ओके, यहाँ पे पुट किया है, अली इज़ अ टॉल बॉय, अली इज़ अ टॉल बॉय। ये जो टॉल है एडजेक्टिव है, ठीक है, टॉल है एडजेक्टिव है। मैंने बताया था कि एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम यही होता है कि एडजेक्टिव का मीनिंग इंक्रीज करना। तो हम देखते हैं एडवर्ब किस तरह इसका मीनिंग इंक्रीज कर सकता है। अली इज़ अ टॉल बॉय, देयर इजंट एनी, ओके, एडवर्ब। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अली इज़ अ वेरी टॉल बॉय, ठीक है।
कि अली बहुत टाल है, ठीक है, अली बहुत टाल है। तो यहाँ पे ये जो वेरी है एडवर्ब है और इसका काम ये है टाल को इंक्रीज करना। वाकई वो टाल है लेकिन किस तरह टाल है, ठीक है, जो मीन्स बहुत है, ज़्यादा है। वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है, वो बहुत टाल है, मीन्स अली बहुत टाल है, ठीक है। एडवर्ब का ये जो वेरी है एडवर्ब है, इसका काम ये हो गया कि एडजेक्टिव का मीनिंग जो है इंक्रीज करना, ठीक है। इसने एडजेक्टिव का मीनिंग क्या किया, इंक्रीज किया कि भाई ये इस तरह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट ओके शी इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल, ओके शी इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल। क्लेवर जो है वो एक एडजेक्टिव है और वेरी जो है क्या है, एडवर्ब है। तो वेरी का काम ये हो गया कि क्लेवर को इंक्रीज करना कि भाई वो क्लेवर है, ठीक है, वो तेज़ है, लेकिन वो किस तरह है, वो फास्ट है, किस तरह है, ठीक है। फास्ट का जो होता है मीन्स एडजेक्टिव होते हैं, थोड़ा होता है, बहुत होता है, कम होता है, इस तरह ना। जो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है इनका मीनिंग इंक्रीज कर लेता है कि ये इस तरह है, बहुत है या कि कम है, ये एडवर्ब का काम होता है, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव के, एडवर्ब ने एडजेक्टिव को किस तरह क्वालिफाई किया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ओके वर्ब, कि मैंने बताया था कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है, वर्ब का मीनिंग भी इंक्रीज कर लेता है। तो देखते हैं वो किस तरह, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एग्जांपल में ही इज़ रनिंग। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे कि ही इज़ रनिंग, कि वो दौड़ रहा है बस, ठीक है। तो एडवर्ब का काम ये होता है कि ये हमें बता देता है कि काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ठीक है। पास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मीन्स ओके अच्छी तरीके से हो रहा है या कि ख़राब हो रहा है या कि, ठीक है, मीन्स ये रफ हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है ये एडवर्ब हमें बता देता है। यहाँ पे जो एडवर्ब मैंने पुट किया है कि ही इज़ रनिंग फास्ट, फास्ट एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ रनिंग फास्ट, ओके। ये जो वर्ब है हमारा एक्शन जो है वर्ब, ठीक है, रनिंग है, तो पास्ट एडवर्ब है। पास्ट का काम ये है कि वर्ब को इंक्रीज करना, वर्ब का जो मीनिंग है इंक्रीज कर लेना। किस तरह ये इंक्रीज कर लेगा वर्ब को, कि ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। फास्ट इसका मतलब वो तेज़ी से दो या कि भाग रहा है या कि दौड़ रहा है, ठीक है, वो तेज़ी से दौड़ रहा है। तो ये फास्ट हो गया एडवर्ब और इसने इंक्रीज किया द मीनिंग ऑफ रनिंग, मीन द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब का मीनिंग इंक्रीज किया कि काम इस तरह हो रहा है, ठीक है। शी इज़ ओके गोइंग फास्ट, ओके शी इज़ टॉकिंग लाउडली फॉर एग्जांपल, ओके ही इज़ टॉकिंग और लाउडली, ठीक है। ये हो गया एडवर्ब फास्ट, इसने इंक्रीज्ड किया द मीनिंग ऑफ वर्ब। सो द थर्ड वन इज आल्सो आई टोल्ड टू यू दैट ओके कि एडवर्ब का काम ये भी हो सकता है कि एनदर वर्ब को, एनदर एडवर्ब को भी इंक्रीज कर लेना है। इसका काम भी ये हो सकता है कि एनदर वर्ब का जो मीनिंग है वो भी ऐड कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा एनदर वर्ब का, एडवर्ब का, ठीक है। दे आर प्लेइंग वेल, दे आर प्लेइंग वेल, ये जो वेल है एक ऑलरेडी एडवर्ब है। दे आर प्लेइंग वेल, के वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग वेल, वेल एक ऑलरेडी एडवर्ब है। तो किस तरह एक और एडवर्ब वेल का मीनिंग इंक्रीज कर लेता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को किस तरह इंक्रीज कर लेता है, ये हम भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एडवर्ब हो रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग, फर्स्ट में मैंने कहा था कि वेल जस्ट, सेकेंड में ये कह रहा हूँ दे आर प्लेइंग वेरी वेल। ये जो वेरी है एक एडवर्ब है और ये वेल है, दोनों एडवर्ब है। ये वेरी जो है इंक्रीज कर रहा है द मीनिंग ऑफ वेल, वेल का मीनिंग इंक्रीज कर रहा है कि भाई वो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बस अच्छे तरीके से खेल रहा है, लेकिन वेरी जब मैंने यहाँ पे पुट किया, वेरी का मतलब ये हो गया कि ओके वेरी इज इंक्रीजिंग द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब दैट इज़ वेल। वेरी का काम ये हो गया कि वेल का मीनिंग इंक्रीज करना, कि ये काम किस तरह हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। दे आर प्लेइंग वेरी वेल, ओके डियर फ्रेंड्स, ये हो गया एडवर्ब। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये एडवर्ब का काम ना, एडजेक्टिव का काम ये होता है कि नाउन और सिर्फ प्रोनाउन का मीनिंग इंक्रीज कर लेना, और एडवर्ब का काम ये होता है कि एडजेक्टिव का मीनिंग, वर्ब का मीनिंग और एनदर एडवर्ब का मीनिंग इंक्रीज कर लेना, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड में रख लें। मोस्टली बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से हिंट होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को मतलब जानना होगा कि ये एडजेक्टिव है, जैसा एडवर्ब है सॉरी, जैसा कि ब्यूटीफुली, ओके ओके स्लोली, लाउडली, ओके दीज आर आल्सो एडवर्ब्स। एंड ओके
it is not necessary that each and every adverb should be finished with or should be okay hand with ly. ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी ly में देख लेंगे आप बोलेंगे भाई ये एफ एल वाई फ्लाई एक एडवर्ब है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब मोस्टली हैं कि वो एल वाई से हैंड होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आज का टॉपिक एडवर्ब के बारे में। आई होप कि यू पीपल विल वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट। Okay, so if you got any issues or problem, any confusion, so you can comments. Okay, so inshallah I will respond you. Okay dear friends, stay blessed and Allah Hafiz.